बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नैरेटिव इनसाइड हब में मैं अपने प्यारे नाज़रीन को खुशामदीद कहती हूँ और आप सबसे गुजारिश करती हूँ कि आप सबसे पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें ताकि जो हमारे कहानियों का सिलसिला है उसको हम जारी रख सकें। आज का जो हमारा किस्सा कहानियों का सिलसिला है उसका उन्वान है हजरत ईसा और लालची शागिर्द का वाकया। एक दफा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपने शागिर्द के साथ एक सफर पर जा रहे थे। रास्ते में एक जगह आराम की अर्ज से रुके और शागिर्द से पूछा, तुम्हारी जेब में कुछ है? शागिर्द ने जवाब दिया, जी मेरे पास 2 दिरहम हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी जेब से 1 दिरहम निकाल कर शागिर्द को दिया और फरमाया, ये 3 दिरहम हो जाएंगे, करीब ही आबादी है, तुम वहां से 3 दिरहम की रोटियां ले आओ। शागिर्द चला गया और रास्ते में वापस आते हुए सोचने लगा, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने तो 1 दिरहम दिया था और 2 दिरहम मेरे थे, जबकि रोटियां 3 हैं। इनमें से आधी रोटी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम खाएंगे और आधी रोटी मुझे मिलेगी, लिहाजा बेहतर है कि मैं 1 रोटी पहले ही खा लूं। चुनाचा इसने रास्ते में ही 1 रोटी खा ली और बाकी 2 रोटियां लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और शागिर्द ने जब खाना खा लिया तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने शागिर्द से पूछा कि 3 दिरहम की कितनी रोटियां मिली थीं? शागिर्द ने जवाब दिया, ए अल्लाह के नबी, 2 रोटियां मिली थीं, एक आपने खाई और एक मैंने खाई। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम खामोश हो गए। कुछ देर बाद वहां से रवाना हो गए और रास्ते में एक दरिया आया। शागिर्द ने हैरान होकर पूछा, ए अल्लाह के नबी, हम दरिया अबूर कैसे करेंगे, जबकि यहाँ तो कोई कश्ती भी नजर नहीं आ रही। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, घबराओ मत, मैं आगे चलूंगा, तू मेरा दामन पकड़कर पीछे चलते आना। खुदा ने चाहा तो हम दरिया पार कर लेंगे। चुनाचा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने दरिया में कदम रखा और शागिर्द ने इनका दामन थाम लिया। अल्लाह के हुक्म से आपने दरिया इस तरह से अबूर कर लिया कि आपके पांव भी गीले ना हुए। शागिर्द ने देखकर कहा, मेरी हजारों जाने आप पर कुर्बान हों, आप जैसा साहिबे इजाज नबी पहले कभी माबूस ही नहीं हुआ। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये माजज़ा देखकर तेरे ईमान में कुछ इजाफा हुआ? शागिर्द ने जवाब दिया, जी हाँ, मेरा दिल नूर से भर गया है। फिर ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर तुम्हारा दिल नूरानी हो चुका है तो बताओ रोटियां कितनी थीं? शागिर्द ने जवाब दिया, ए अल्लाह के नबी, रोटियां सिर्फ 2 ही थीं। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वहां से आगे चल दिए। रास्ते में एक गोल नूह का गुजर हुआ। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने एक हिरन को इशारा किया तो वो आपके पास चला आया। आपने उसे ज़िबा करके इसका गोश्त खाया और शागिर्द को भी खिलाया। जब दोनों गोश्त खा चुके तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने इसकी खाल पर ठोकर मार कर कहा कि अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो जा। हिरन जिंदा हो गया और वापस दूसरे हिरनों से जा मिला। शागिर्द ये माजज़ा देखकर हैरान हो गया और कहने लगा, अल्लाह का शुक्र है कि जिसने मुझे आप जैसा नबी और उस्ताद अता फरमाया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये माजज़ा देखकर तुम्हारे ईमान में कुछ इजाफा हुआ? शागिर्द ने कहा, ए अल्लाह के नबी, मेरा ईमान पहले से दुगना हो चुका है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, फिर बताओ
रोटियां कितनी थीं? शागिर्द ने फिर वही जवाब दिया, ए अल्लाह के नबी, रोटियां बस 2 ही थीं। ईसा अलैहिस्सलाम फिर आगे की जानिब चल पड़े। एक जगह पर कयाम किया तो देखते हैं कि एक पहाड़ी के दामन में सोने की 3 ईंटें पड़ी हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, एक ईंट मेरी है और एक ईंट तुम्हारी है और तीसरी ईंट उस आदमी की है जिसने तीसरी रोटी खाई थी। ये सुनकर शागिर्द शर्मिंदगी से बोला, तीसरी रोटी मैंने खाई थी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने इस लालची शागिर्द को छोड़ दिया और जाते हुए फरमाया, तीनों ईंटें तुम ले जाओ। और ये कहकर ईसा अलैहिस्सलाम वहां से रवाना हो गए। अब लालची शागिर्द ईंटों के पास बैठकर सोचने लगा, इन्हें कैसे घर ले जाया जाए। इसी दौरान कुछ डाकुओं का वहां से गुजर हुआ। उन्होंने जब देखा कि एक शख्स के पास सोने की 3 ईंटें हैं तो उन्होंने इसे कत्ल कर दिया और आपस में कहने लगे कि ईंटें 3 हैं और हम भी 3 हैं, लिहाजा हर एक शख्स के हिस्से में एक एक ईंट आएगी। इत्तेफाक से वो तीनों डाकू भी भूखे थे। उन्होंने एक साथी को पैसे देकर कहा कि शहर करीब ही है, तुम वहां से रोटियां लेकर आओ और खाना खाने के बाद हम अपना अपना हिस्सा तकसीम कर लेंगे। चुनाचा वो शख्स रोटियां लेने गया और दिल में सोचने लगा, अगर मैं रोटियों में जहर मिला दूं तो बाकी दोनों साथी मर जाएंगे और मैं तीनों ईंटों का अकेला मालिक बन जाऊंगा। जबकि दूसरी तरफ इसके दोनों साथियों ने आपस में मशवरा किया कि अगर हम अपने साथी को कत्ल कर दें तो हमारे हिस्से में 1.5 ईंट आएगी। जब उनका तीसरा साथी जहर आलूदा रोटियां लेकर आया तो उन्होंने मंसूबे के मुताबिक इस पर हमला करके इसको कत्ल कर दिया। कत्ल करने के बाद उन्होंने खुशी में सोचा कि अब खाना खा लें, हमें खाना भी ज्यादा मिल गया और सोना भी। फिर जब उन्होंने रोटियां खा ली तो वो दोनों भी जहर की वजह से वहीं मर गए। फिर जब वापसी पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उसी रास्ते से गुजरे तो देखा कि ईंटें वैसी की ही वैसी रखी हैं, जबकि पास 4 लाशें पड़ी हैं। आपने ये देखकर ठंडी सांस भरी और फिर फरमाया, दुनिया अपने चाहने वालों के साथ यही सलूक करती है। हमें इस किस्से से बहुत सबक हासिल करना चाहिए। नफ्सा नफ्सी, नफ्सा नफ्सी कि इस दौर में आज ऐसा ही हो रहा है। तो इस कहानी के अंजाम से हमें अपने अंजाम की फिक्र करनी चाहिए। अगर आज का हमारा किस्से कहानियों का सिलसिला आपको पसंद आया है तो आप कमेंट में हमें अपने शहर और मुल्क के किसी भी हिस्से से आप देख रहे हैं तो हमें जरूर बताएं ताकि हम आपको जान सकें।